रिकॉर्डिंग भूल गया था। तो स्वास्थ्य आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहले चैप्टर में हम लोग स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को देखा था। भारत में उपयोग की जाने वाली कोविड वैक्सीन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले इनकोवैक। इनकोवैक को किसने बनाया था? भारत बायोटेक ने बनाया था। इंट्रानेजल है, मतलब इसको ध्यान रखना है। नजल का मतलब क्या होता है? इसको कैसे देते हैं? नाक में डाल के देते हैं क्या ये? ठीक है, तो वो भी जी। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद बात करें इनोकोवैक्स। इनोकोवैक्स की बात करें, आईसीएआर और एनआरसी के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, आईसीएआर और एनआरसी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लेकिन सबसे जो पॉपुलर जो है कोविडशील्ड है। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ में किसने डेवलप किया है? तो आईसीएमआर ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। आप लोगों ने क्या लगाया था? कोविडशील्ड लगाया था या फिर कोवैक्सीन लगाया था? कोवैक्सीन। शील्ड वैक्सीन था सर। कोवैक्सीन, हम लोग तो कोवैक्सीन वाले हैं। ठीक है, और कोवैक्सीन को किसने कोविशील्ड बनाया था? तो भारत बायोटेक और भारत बायोटेक। आईसीएमआर ने बनाया था। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखना, ये पूछेगा तो इसी से पूछेगा। ठीक है, तो कोविशील्ड को किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और प्लस आईसीएमआर। आईसीएमआर। ठीक है, और कोवैक्सीन को किसने बनाया था? इसको भारत बायोटेक ने बनाया था, और साथ में फिर इसमें किसने बनाया था? आईसीएमआर। ठीक है, आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होगा ये आप चेक कर लेना। ठीक है, रूस की जो इंडियन वैक्सीन जो थी काउंसिल उसका ऑफ नाम मेडिकल था? रिसर्च। बिल्कुल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, चलिए, रूस की जो वैक्सीन जी थी उसका नाम क्या था? रूस की वैक्सीन का स्पुतनिक। स्पुतनिक। स्पुतनिक था। ठीक है, तो रूस की वैक्सीन का नाम जो था स्पुतनिक। स्पुतनिक का कौन सा? 5। स्पुतनिक 5। कौन? 5 था सर। तो स्पुतनिक 5। ठीक है, ध्यान में रखना कौन था। तो स्पुतनिक का कौन था? तो स्पुतनिक का क्या था? तो 5 था। इसको आपको ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, रूस की जो थी स्पुतनिक 5 थी। और ये इसको बनाया किसने था? क्या पढ़ेंगे इसको? गर्नालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब आते हैं और भी बहुत सारे वैक्सीन है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अमेरिका का मॉडर्ना। ठीक है, मॉडर्ना के स्पाइक वैक्स भी कहते थे। तो मॉडर्ना किसकी वैक्सीन थी? तो अमेरिकन थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको किसने बनाया? मॉडर्ना ने ही बनाया था। साथ में NIAID या BARDA के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन ने भी अपनी वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, तो जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा बनाया गया था। जॉनसन एंड जॉनसन जानते हैं ना, बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है। इसका बेबी प्रोडक्ट वगैरह हमारे यहाँ बिकता है ना, इंडिया में काफी पॉपुलर होता है। अमेरिका में तो बैन है सर। उसका अमेरिका में बैन कर दिया? अच्छा, हो सकता है। मतलब उसका तो बहुत सारा अमेरिका का, बैन किया हुआ है। अच्छा, तो अमेरिका का कौन सा है? तो ध्यान रखना है जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, मॉडर्ना भी किसकी थी? तो वो भी अमेरिकन ही थी। ठीक है, जायको डी किसके द्वारा बनाया गया था? जायको डी किस देश की वैक्सीन थी? जायडस कैडिला के द्वारा बनाया गया था। इसका देश का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोवोवैक्स को किसने बनाया था? कोवोवैक्स को तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। ठीक है, एक होता कोर्बोवैक्स। कोर्बोवैक्स को किसने बनाया था? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब स्पुतनिक लाइट को किसने बनाया था? तो एक गमाइला रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। ये भी आपका रसिया का है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कंपनियां का नाम बता दे रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। इनकोवैक्स को किसने बनाया था? आप लोग नाम बताइए। इनकोवैक्स, इनकोवैक्स को किसने बनाया? भारत बायोटेक। ठीक है, एनोकोवैक्स को, एनोकोवैक्स को तो आईसीएआर प्लस एनआरसी। कोविडशील्ड को किसने बनाया था? कोविडशील्ड को तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर ने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कोवैक्सीन को किसने बनाया था? कोवैक्सीन को तो भारत भारत बायोटेक और साथ में आईसीएमआर। ठीक है, ध्यान रखना आईसीएमआर। रूस की स्पुतनिक 5 को गार्नेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। अमेरिका का मोडेना को मोडेना ने खुद ही बनाया था। ठीक है, अमेरिका के जॉनसन एंड जॉनसन को खुद ही, मतलब जॉनसन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया था। ठीक है, जायको डी की बात करेंगे तो जायडस कैडिला के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, अब कोवोवैक्स की बात करेंगे, सीरम हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, कोर्बोवैक्स की बात करेंगे, कोर्बोवैक्स तो इसको बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, स्पुतनिक लाइट को किसने बनाया था? गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिल्कुल ठीक है। अब भारत ने अपना टीकाकरण कब प्रारंभ किया था? भारत में जो कोविड का टीकाकरण की बात करेंगे, कब प्रारंभ किया था? ठीक है, 16 जनवरी को। ठीक है, बिल्कुल 16 जनवरी को। अब बात करते हैं कोवोवैक्स के बारे में, हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वेस्को के लिए मिशन बूस्टर खुराक के रूप में कोविड 19 वैक्सीन कोवोवैक्स के लिए बाजार प्राधिकरण को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है,
बूस्टर खुराक के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, बूस्टर खुराक होता क्या है। देखिए, बूस्टर खुराक प्राथमिक टीकाकरण के बाद दी जाने वाली अतिरिक्त खुराक है, ठीक है। एक विशिष्ट अवधि के बाद जब प्रारंभिक खुराक की प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है तब बूस्टर खुराक दिया जाता है। कितने लोगों ने अभी तक बूस्टर खुराक नहीं लिया है? मैंने सर मैंने भी नहीं लिया है, ठीक है। हम सब बहुत सब बहुत फर्स्ट वाला लिए थे, सेकंड वाला का अपना नई सर्टिफिकेट बना के भेज दिया था। फर्स्ट सेकेंड टर्म ले लिए, बूस्टर बस नहीं लिए थे, ठीक है। अब देखेंगे होमोलॉग्स क्या होता है, तो यहाँ पे समान वैक्सीन प्राथमिक खुराक में होता है, ठीक है। बूस्टर खुराक में भी समान वैक्सीन देते हैं, ठीक है। और जो हेट्रोलॉग्स होते हैं उनको मतलब प्रारंभिक में तो समान देते हैं, उसे प्राथमिक तो समान होता है, लेकिन बूस्टर में अलग वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी दो कैटेगरी में बांटा है बूस्टिंग का, एक है होमोलॉग्स है, दूसरा जो है हेटेरोलॉग्स है, ठीक है। जो होमोलॉग्स होंगे उनको प्राथमिक का बूस्टर दोनों में क्या मिल जाएगा? होमोलॉग्स को क्या, होमो का मतलब ही सेम होता है, नहीं जी सर समझ सेम रहे हैं ना। और जो हेटेरो में क्या हो जाएगा, तो उसका वैक्सीन प्राथमिक तो समान रहेगा लेकिन उनका बूस्टर क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। होमोलॉग्स या हेटेरोलॉग्स क्या होता है? नहीं पता। होमोलॉग्स क्या होता है बताइए, कोई है साइंस? ब्लड के, मुझे लगता है ब्लड से रिलेटेड होंगे ना। होमोलॉग का मतलब होता है कि आप एक ही जैसा दो वैक्सीन ले लिए। जैसे शुरू में जिसने कोवैक्सीन लिया होगा तो वो दूसरी बार भी दूसरे खुराक के रूप में हम्म कोवैक्सीन ही लेगा। उसके बाद जब तीसरा हम्म बूस्टर खुराक बिल्कुल। लगाना होगा तो वो कोवैक्सीन से हटके कोविशील्ड भी लगवा सकता है या कार्बोवैक्स भी लगवा सकता है। अच्छा, मतलब बूस्टर में अलग ले सकता है, नहीं होमोलॉग्स वो होगा जो कि मतलब कोवैक्सीन अगर लिया तो बूस्टर भी कोवैक्सीन का लेगा, ठीक है। और नहीं, हेटेरोलॉग्स वो होगा जिसने, बूस्टर जो उसने सेम कंपनी का लिया सर तो वो होमोलॉग्स में आ जाएगा। हाँ अगर बूस्टर उसने होमोलॉग्स हो डिफरेंट जाएगा। कंपनी का लिया तो हेटेरोलॉग्स में आ जाएगा। मतलब अलग अलग लेना अलाउड था क्या? हाँ सर, बिल्कुल अलाउड था, हो वो सकता बिल्कुल है। साइंटिफिक था वो। ऐसा रिसर्च हो रहा सर, मतलब कोई खास इसमें प्रगति नहीं हुआ था। अच्छा, अब हम लोग कोवोवैक्स के बारे में जान लेते हैं। कोवोवैक्स का उत्पादन अमेरिका स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी, ठीक है, नोवावैक्स के लाइसेंस के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, ठीक है। तो कोवोवैक्स का उत्पादन किसने किया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लेकिन लाइसेंस किसको मिला था? तो लाइसेंस जो था नोवावैक्स को मिला था। नोवावैक्स कहाँ की कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। इसे अमेरिका स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवावैक्स ने विकसित किया था, जबकि भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। तो कोवोवैक्स को किसने निर्मित किया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसको सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ की विशेष विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद कोवोवैक्स को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। यह वैक्सीन के लिए विषम बूस्टर खुराक है, जिसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दो खुराकें दी जाती है। अच्छा, ये हेट्रो क्या बोलेंगे इसको? हेट्रोलॉक्स हो गया ना ये, हेटेरोलॉग। ठीक है। तो बिल्कुल इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर अपने आप में काफी चर्चा में आ गया था, ठीक है। एक अभिनेत्री थी जिसने बोला था भाई हम, वही थी सर्वाइकल कैंसर वाली थी ना जिसने मरने का नाटक किया था, बाद में पता चला न्यूज झूठा है, ठीक है। पूनम तो पांडे। उम्मीद की जा रही, हाँ बिल्कुल, हाँ हमेशा उसी तरह का करती है। अब मरने का खबर आया था तो मुझे लगा चलो ठीक है, कुछ तो डेवलपमेंट हुई ठीक है, लेकिन पता चला से फिर जिंदा ही है। तो उम्मीद की जा रही है कि भारत वर्ष 2023 के मध्य तक अपने स्कूलों के माध्यम से 9 से 14 वर्ष की आयु के लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित, ठीक है, शेराविक वैक्सीन पेश करेगा, ठीक है। तो क्या नाम है इसके, क्या पढ़ेंगे? सर्वावैक, क्या पढ़ेंगे इसको? सर्वावैक। जो भी पढ़ते हैं इसको ध्यान में रखना है, ये किसकी वैक्सीन है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। तो सर्वावैक सीरम की बात के, इंस्टीट्यूट। अरे नहीं, किस रोग के लिए, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर का टीका है ये। किसका टीका है ये? तो ये सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का टीका है, ठीक है। किसको दिया जाएगा? तो 9 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चियों को दिया जाएगा, ठीक है। किशोरी बोलते हैं इस एज को, ठीक है, एडोलसेंस होता है, ठीक है। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर जैसे मेनली किसको प्रभावित करता है? लड़कियों को प्रभावित करता है, ठीक है। मेल में नहीं होता है, किसमें होता है? गर्ल्स में ही होता है, महिलाओं में होता है, ठीक है। होता है सर मेल में भी, लेकिन अच्छा, मेल बहुत में भी कम होता होता है, है। होता जी सर, होगा, बहुत ठीक है। कम स्टाफ होता भारत में वर्ष 2023 के मध्य तक स्कूलों के माध्यम से 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन लगाने की उम्मीद की जा रही है। वैक्सीन का नाम क्या है जो कि सर्वाइकल कैंसर का है? क्या नाम है है। उसका? सर्वावैक। सर्वावैक। क्या नाम है? तो ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, इसका नाम ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये वैक्सीन लगाने की क्या की जा रही है, उम्मीद की जा रही है, इसको ध्यान में रखना। अब हम तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो अधिकांश सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन
पैपिलोमा वायरस के पैपिलोमा। कारण होते हैं, ठीक है। किस वायरस के कारण होते हैं? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। सर्वाइकल कैंसर किस वायरस के कारण होता है? तो ह्यूमन पैपिलोमा पैपिलोमा। वायरस के कारण होते हैं, ठीक है, जो एक यौन संचालित वायरस है, ठीक है, मतलब ये कि यौन संचालित वायरस है। बात करेंगे पपनिकोलाउ पप, पपनिकोलाउ परीक्षण के द्वारा इस कैंसर का पता लगाया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिला में दूसरा सबसे आम कैंसर है। अगर जोखिम से परे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीका लगाया जाए तो ज्यादातर मामलों में इसे रोका जा सकता है या फिर इसे कम भी किया जा सकता है, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सर्वावैक हेपेटाइटिस बी टीका की तरह, ठीक है, पीएलपी वायरस लाइक पार्टिकल्स पे आधारित है, ठीक है। तो इसको किसने बनाया? सर्वावैक को किसने बनाया? तो क्या बताएंगे? सीरम तो इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये कौन सा क्या नाम है इसका? पीएलपी वायरस लाइक पार्टिकल्स, ठीक है, वायरस लाइक पार्टिकल्स, ठीक है। तो पीएलपी ऐसे अणु होते हैं जो वायरस का नकल करते हैं लेकिन संक्रमक नहीं करते, ठीक है, ध्यान में रखना है, क्योंकि उनमें कोई वायरल आनुवंशिक सामग्री नहीं होता है। हालांकि शरीर में पीएलपी डालने से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन किसी व्यक्ति को उस वायरस के किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं होगा जिससे खिलाफ उन्हें टीका लगाया जा रहा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखें। सर्वाइकल कैंसर का टीका जो है बन गया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बना, इसका नाम क्या है? सर्वावैक, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। डेंगू के लिए 2023 के मध्य तक, 2023 के मध्य तक, तो ये तो लग गया होगा ना, तो सर 2024 शुरू आ होने गया, वाला था, बिहार में अभी तक शायद नहीं हुआ है इधर। ठीक है। डेंगू के विरुद्ध डीएनए टीका बना लिया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेंगू के खिलाफ डीएनए वैक्सीन के विकास में बड़ी प्रगति की है, ठीक है। तो डेंगू की बात करें, डेंगू किस प्रकार का रोग है? तो ध्यान रखें, उष्णकटिबंधीय रोग है। कैसा रोग है डेंगू? तो डेंगू एक उष्णकटिबंधीय रोग है जो कि डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू वायरस का नाम क्या है? जीनस फ्लेवी वायरस। क्या नाम है इसका? जीनस फ्लेवी वायरस नाम है इसका, ठीक है, जो कि डेंगू का वायरस है, ठीक है। ये क्या करता है? ये संक्रमित एडिज प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। किस प्रजाति के मच्छर से काटने से होता है? तो एडिज प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। ये मच्छर चिकनगुनिया, पीला बुखार और जीका वायरस भी क्या करते हैं? फैलाते हैं, ठीक है। हाल में विश्व मच्छर कार्यक्रम ने इंडोनेशिया में डेंगू की सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए बोलवाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों का उपयोग किया। पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, हाल ही में विश्व मच्छर कार्यक्रम ने इंडोनेशिया में डेंगू की सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए कौन से मच्छर का उपयोग किया है? तो मच्छर का नाम क्या है? बोलवाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों का उपयोग किया है। क्या नाम है? किस बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छर का उपयोग किया है? तो बोलवाचिया बैक्टीरिया, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब इसका डीएनए वैक्सीन बन चुका है, ये क्या होता है इसको देखते जा रहा। तो डीएनए टीकों की एक प्लाज्मिड गोलाकार डीएनए अणु होता है जो कि वायरस बैक्टीरिया से जीन प्राप्त करता है, ठीक है, और जो टीकाकरण के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है। यह एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम व्यवस्थित करता है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को शुरू करने के लिए किसी जीव की कोशिकाओं में एंटीजन के लिए कोड तैयार करता है। डेंगू 4 निकटतम संबंधित वायरस है, ठीक है, DEN, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 के कारण होता है, जिसे सीरोटाइप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक सीरोटाइप के संक्रमण इसके खिलाफ आजीवन सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन अन्य से नहीं। इसलिए ऐसे टीके की आवश्यकता होती है जो चारों ओर लक्षित करता है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो डीएनए वैक्सीन के भी बात करेंगे, तो डेंगू का डीएनए वैक्सीन जो है से बनकर तैयार हो रहा है, मतलब काम चल रहा है, इस पे काम कर रहा है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेंगू के खिलाफ डीएनए वैक्सीन के विकास में उनको बड़ी प्रगति हाथ लगी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और डेंगू किस प्रकार का रोग है? तो उष्णकटिबंधीय रोग है, ठीक है, जो डेंगू वायरस से होता है। डेंगू वायरस का नाम क्या है? तो जीनस फ्लेवी वायरस नाम है, ठीक है, जो कि संक्रमित एडिज मच्छर के काटने से होता है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। हाल में ही विश्व मच्छर कार्यक्रम ने इंडोनेशिया में डेंगू की सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए तो किस बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों का उपयोग किया है? तो क्या बताएंगे? बोलवाचिया, ठीक है। अब आते आगे देखेंगे, जेमकोवैक ओएस भारत का पहला mRNA वैक्सीन बन गया, ठीक है। तो भारत का पहला mRNA वैक्सीन का नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? तो जेमकोवैक, क्या नाम है इनका? तो जेमकोवैक की बात करेंगे तो भारत का पहला mRNA वैक्सीन है, ठीक है।
ओमिक्रॉन के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन का नाम क्या है? तो जेमकोवैक। ठीक है, तो जेमकोवैक किसके लिए उपयोगी है? ठीक है, किस रोग के लिए उपयोगी है? तो क्या बताएंगे? ओमिक्रॉन के लिए। किसके लिए है? तो ये आपका ओमिक्रॉन के लिए है, ध्यान में रखना है। ठीक है, को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल से आपातकालीन अनुमति मिल गई है। ठीक है, तो ये भारत का पहला mRNA वैक्सीन जोमकोवैक ओएम है, जो कि किसके लिए है? तो ओमिक्रॉन के लिए। किसके लिए है? तो ओमिक्रॉन के लिए। ठीक है, वैक्सीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्या नाम है? जेमकोवैक ओएम 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थिर रहता है तथा इसे नियमित रूप से फ्रीज में संग्रहित किया जा सकता है और फर्जा जेट प्रणाली का उपयोग करके बिना सुई के लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको बिना सुई के इस वैक्सीन को लगा सकते हैं, ध्यान में रखना है। अब mRNA के बारे में जान लेते हैं, जिसको लेकर बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, तो यह एक नया प्रकार का टीका है जो वास्तविक बैक्टीरिया वायरस के हिस्से के बजाय मैसेंजर आरएनए नामक अणु का उपयोग करता है। प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक मैसेंजर आरएनए उपयोग के बाद जल्दी टूट जाता है। टीकों से प्राप्त mRNA न तो नाभिक में प्रवेश करता है, न ही डीएनए को परिवर्तित करता है। ठीक है, तो mRNA वैक्सीन का कार्य क्या होता है? तो mRNA टीका में बीमारी पैदा करने वाले वायरस नहीं होता है, इसके बजाय इसमें मैसेंजर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि आपके शरीर को ऐसे निर्देश देते हैं कि किसी वायरस से एक प्रोटीन का टुकड़ा कैसे बनाया जाए। mRNA टीका वायरल प्रोटीन से मेल खाने वाले mRNA के टुकड़े का निर्माण करते हैं और जो आमतौर पर, ठीक है, जो आमतौर पर वायरस के बाहरी झिल्ली प्रोटीन का एक टुकड़ा है। ठीक है, mRNA टीका प्राप्त करने से व्यक्ति वायरस के संपर्क में नहीं आता है और न ही टीके से संक्रमण हो सकता है। कोशिकाएं वायरल प्रोटीन बनाने के लिए mRNA का उपयोग करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली इसे विदेशी कणों के रूप में पहचानती है और सामान्य प्रतिक्रिया के रूप में एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। mRNA टीकाकरण के बाद यदि व्यक्ति वायरस के संपर्क में आते हैं तो एंटीबॉडी तेजी से वायरस की पहचान कर सकते हैं और उसे जुड़ सकते हैं और विनाश के लिए उसे चिन्हित कर सकते हैं। इससे गंभीर बीमारी को रोका जा सकता है। ठीक है, तो mRNA तकनीक जो है अपने आप में काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलेरिया का भी टीका निकल गया। तो पहली मलेरिया की वैक्सीन का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? ठीक है, मॉस्कीवोरिक्स। क्या नाम है? मॉस्कीवोरिक्स। ठीक है, जो मलेरिया का क्या है? वैक्सीन है। मलेरिया की बात करेंगे, सबसे अधिक प्रभावित देश जो है अफ्रीका तट जो है, इससे अफ्रीका देश की बात करेंगे सबसे अधिक प्रभावित है। 18 मिलियन खुराकें की बात करेंगे तो 22 अफ्रीकी देशों में बांटी गई है। ठीक है, अब बात करेंगे मलेरिया का जो वैक्सीन जो है, इसको विकसित किसने किया है? ठीक है, तो इसे 1987 में ब्रिटिश दवा निर्माता ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा विकसित की गई थी। पुनः संयोजन प्रोटीन वैक्सीन की बात करेंगे तो मॉस्क्यूरिक्स का उपयोग पी फाल्सीपेरम मलेरिया की रोकथाम के लिए किया जाता है। ये छोटे बच्चों को आंशिक सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला और एकमात्र टीका है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस से लीवर के संक्रमण से बचाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो मलेरिया का पहला टीका की बात करेंगे, नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। क्या नाम इसके? मॉस्क्यूरिक्स। यही से प्रश्न पूछेगा, इतना डिटेल्स में नहीं हुआ। सबसे पहले कहां पे देगा? 12 अफ्रीकी देशों को दिया गया। ठीक है, चिकनगुनिया का टीका भी आ गया है। ठीक है, अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने विश्व के पहले चिकनगुनिया के टीके की मंजूरी दी है। ठीक है, अब चिकनगुनिया के टीका के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, क्या होता है। तो यह एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों को काटने से होता है। ठीक है, वही एडीज मच्छर के काटने से ये होता है। ठीक है, तो किस प्रकार की बीमारी है? वायरल बीमारी है। मतलब क्या होता है? ये फैलता भी है। ठीक है, ध्यान रखना, वायरल बीमारी है मतलब फैलता भी है। ठीक है, चिकनगुनिया में गंभीर जोरों का दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है तथा बुखार भी आता है। उपचार क्या है? अभी तक कोई इलाज नहीं है। ठीक है, चिकनगुनिया का क्या है? इसका कोई इलाज नहीं है, केवल लक्षणात्मक राहत है। दर्द से राहत के लिए एनाल्जिक, ठीक है, एनाल्जिक क्या होता है? तो दर्द से राहत देने वाली दवाएं होती है, वो आपको दी जाती है। रोकथाम की बात करेंगे तो इसमें मच्छर नियंत्रण गतिविधियां क्या है? शामिल है। ठीक है, और बात करेंगे चिकनगुनिया की व्यापकता की बात करेंगे, कहां पे बहुत ज्यादा फैल रखा है? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के अलावे 110 से अधिक देशों में पाया जाता है। ठीक है, चिकनगुनिया। वाई क्रोमोसोम की विलुप्ति हो गई है। ठीक है, कई पशु प्रजातियों को अंततः वाई क्रोमोसोम खोने की संभावना को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो पुरुष में भी, सॉरी मेल बोल रहा हूं। ठीक है, ह्यूमन में भी दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है एक्स एक्स
ठीक है, जो कि फीमेल में होता है। और मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लेकिन ये क्रोमोसोम विलुप्ति किसमें हुआ है, ठीक है, तो कई पशु प्रजाति में वाई गुणसूत्र खोने की संभावना का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो क्रोमोसोम के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। यह जीवित प्राणियों की एक सेलुलर घटक है जो लोगों, जानवर और पौधे के लिंग, लक्षण तथा शारीरिक रूप को निर्धारित करता है, ठीक है, क्रोमोसोम। मनुष्य में 22 गुणसूत्र जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं, मतलब 22 तो सबका सेम ही होता है, ठीक है, लेकिन जो अगला जो होता है वो डिफरेंट होता है। लिंग गुणसूत्र तो एक्स तथा वाई होते हैं जो लिंग निर्धारित करते हैं, तो लिंग निर्धारण करने के लिए एक्स और वाई होता है, ठीक है, एवं लिंग विशिष्ट जीन वहन करते हैं। जैविक पुरुषों में एक्स तथा वाई होते हैं जो लिंग निर्धारित करते हैं एवं लिंग विशिष्ट जीन वहन करते हैं, ठीक है। जैविक पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में क्या होता है, 2 एक्स होते हैं। वाई गुणसूत्र का लिंग निर्धारण क्षेत्र एक्स पुरुष जीव को निर्देशित करता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। वाई गुणसूत्र क्या होता है, तो वाई गुणसूत्र जो पुरुष निर्धारक गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति 200 से 300 मिलियन वर्ष पहले एक सामान्य स्तनधारी पूर्वज से हुई, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है एक्स एक्स के मिलने से फीमेल, ठीक है, एक्स वाई के मिलने से पुरुष, यही ना। तो वाई गुणसूत्र जो पुरुष निर्धारक गुणसूत्र के रूप में जाता है, मतलब वाई गुणसूत्र मिलने से क्या होता है, पुरुष का निर्धारण होता है, जिसकी उत्पत्ति 200 से 300 मिलियन वर्ष पहले एक सामान्य स्तनधारी पूर्वज में हुए, ठीक है। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया वाई गुणसूत्र केवल 55 दिनों के लिए एनकोड करते हैं। वाई गुणसूत्र के जीन का विश्लेषण विभिन्न रोगों में उनकी विशिष्ट भूमिका को स्पष्ट करता है, क्योंकि वाई गुणसूत्र का नुकसान कैंसर, अल्जाइमर और हृदय स्थितियों से जुड़ा हुआ है। ध्यान में इसको रखना है। तो वाई गुणसूत्र का विलुप्त हो रहा है किसमें, क्रोमोसोम का विलुप्त किसमें हो रहा है, तो क्या बताएंगे किसमें हो रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है पशु प्रजातियों में, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे आगे, ठीक है, क्या है हमें अल्जाइमर और पार्किंसन रोग, ठीक है। तो अल्जाइमर रोग किसकी बीमारी है, अल्जाइमर किसकी बीमारी है, बिल्कुल, ठीक है, तंत्रिका संबंधी, ठीक है, तंत्रिका संबंधी न्यूरो सिस्टम कह सकते हो, ठीक है। तो अल्जाइमर और पार्किंसन रोग की बात करेंगे। अमेरिका द्वारा लगाई गई नाकाबंदी के बीच क्यूबा ने अल्जाइमर और पार्किंसन के लिए स्वास्थ्य देखभाल विकल्प विकसित किए हैं। अल्जाइमर रोग के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी बीमारी है जिसके कारण मस्तिष्क क्या होता है, इसके कारण एक्सपेंड करता है या फिर सिकुड़ जाता है, क्या होता है इसमें, तो सिकुड़ जाता है, और मस्तिष्क की जो कोशिकाएं जो होती है वो भी क्या होता है इसमें मर जाती है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, मतलब किसी व्यक्ति को अल्जाइमर हो गया, इसकी शुरुआत कब होगी, जब उसको धीरे धीरे मतलब क्या हो जाएगा, छोटी छोटी चीजें भूलने की आदत लग जाएगी, ठीक है, और छोटी छोटी चीजें क्या होगा, भूलना शुरू कर देगा। मतलब इसकी शुरुआत हल्की स्मृति हानि से होती है। इसमें संभवतः बातचीत जारी रखने, पर्यावरण या फिर प्रतिक्रिया की क्षमता मतलब क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मनोभ्रंश का सबसे आम कारण अल्जाइमर रोग है। मस्तिष्क कोशिकाओं में और उसके आसपास प्रोटीन के असामान्य निर्माण के कारण होता है। मतलब क्या होता है, मस्तिष्क कोशिकाओं में और उसके आसपास किसका निर्माण होना शुरू होता है, प्रोटीन के असामान्य निर्माण होता है, ध्यान में रखेंगे। अमाइलॉइड प्रोटीन के जमा होने से मस्तिष्क कोशिकाओं के चारों ओर प्लाक मतलब हानिकारक परत बन जाते हैं। वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं, मतलब इसका इलाज नहीं हो सकता है, ठीक है। कौन से प्रोटीन का प्लाक जो कि हानिकारक परत हो जाता है मस्तिष्क के आसपास, तो क्या बताएंगे, मस्तिष्क कोशिका में नाम क्या है इसका प्रोटीन का, प्रोटीन। अमाइलॉइड प्रोटीन, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या अल्जाइमर का वर्तमान में कोई इलाज है क्या, ठीक है, तो अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। अब आते हैं पार्किंसन रोग, ठीक है। तो पार्किंसन रोग एक अक्षयी तंत्रिका संबंधी स्थिति है, ठीक है। तो ये भी जो है इसे ध्यान रखेंगे, तंत्रिका संबंधी स्थिति है जो तंत्रिका तंत्र शरीर के तंत्रिका नियंत्रित क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इस रोग में मस्तिष्क के कुछ हिस्से जो होते हैं पार्किंसन में क्या हो जाते हैं, इसमें भी खराब हो जाते हैं। प्रारंभिक लक्षणों में क्या होता है, कंपकपी, अकरन, गति का धीमा होना, आवाज और चेहरे के भाव भी प्रभावित हो सकते हैं। जैसे बीमारी बढ़ती है लक्षण क्या होते हैं, विकराल हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि पार्किंसन रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन दवाएं लक्षणों में क्या कर सकती है, सुधार कर सकती है। तो इसका भी क्या है, कोई क्या है डिजीज नहीं, इसका लक्षण क्या है, कपकपी होना, ठीक है, जैसे आप कुछ बोल रहे हो, बोलते बोलते थरथरा रहे हो या फिर आवाज सही से नहीं निकल रही है, अकरन हो रही है, गति का धीमा हो गया, आवाज और चेहरे के भाव भी प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इसके पार्किंसन रोग के क्या है, लक्षण है, ठीक है।
अब एक वायरस काफी चर्चा में रहा जिसका नाम क्या है, मारबर्ग वायरस। ठीक है, तो मारबर्ग वायरस जो है ये चर्चा में क्यों है इसको देखेंगे। तो एक इक्वेटोरियल गिनी ने मारबर्ग वायरस रोग से अपने प्रकोप की पुष्टि की है। ठीक है, ध्यान में रखना है। मारबर्ग वायरस, ठीक है, फिलो वायरस परिवार इबोला सहित का हिस्सा है। इसे पहली बार 1967 में पहचाना गया था। तब इसे मारबर्ग जर्मनी और बेलग्रेड सर्बिया की प्रयोगशालाओं में एक साथ बीमारी का प्रकोप पैदा किया गया था। यह गंभीर बुखार का कारण बनता है जिनमें अक्सर रक्तस्राव भी शामिल होता है। यह कई अंगों को निशान बना सकता है, शरीर की अपने आप काम करने की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, तो मारबर्ग वायरस जो है काफी खतरनाक है। ठीक है, क्या होता है, ये गंभीर बुखार का कारण बनता है और रक्तस्राव भी शुरू होना हो जाता है। ये शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इसको वायरस को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब इसको 1967 में पहचाना गया था तब इसने मारबर्ग जर्मनी और बेलग्रेड सर्बिया की प्रयोगशालाओं में एक साथ बीमारी का प्रयोग पैदा कर दी थी, मतलब प्रयोगशाला से निकली थी बीमारी। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं H3N2 फ्लू। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कौन है, H3 फ्लू का नाम क्या है, H3N2 फ्लू है। ठीक है, ये मौसमी इन्फ्लुएंजा के कारण 2 मौतें दर्ज की गई। ठीक है, भारत में H3N2 मौसमी इन्फ्लुएंजा है जिसको हम लोग फ्लू कहते हैं। ठीक है, इसके वजह से 2 मौतें दर्ज की गई है। ठीक है, H3N2 के बारे में जान लेते हैं। तो H2N2 की बात करेंगे तो H3N2 वायरस की पहचान सबसे पहले किसमें हुई थी, तो सुअर में हुई थी। ठीक है, 1968 में यह मनुष्य में भी पाया गया था। इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू का कारण बनता है जो 4 अलग अलग प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, ABCD होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए क्या होता है, इन्फ्लुएंजा ए को आगे विभिन्न उपकरणों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि बात करेंगे उनमें से एक क्या है, H3N2 है। ठीक है, तो H3N2 की बात करेंगे तो किसका टाइप है, इन्फ्लुएंजा 1 का, मतलब ए का टाइप है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसकी पहचान कहाँ पे की गई, कब पहचान, 1968 में इसकी पहचान सुअरों में की गई थी। ध्यान में इसको रखना है। इसके वजह से भारत में 2 मौतें हुई है। लक्षण क्या है, बुखार है, खांसी है, सांस का फूलना है। मतलब क्या होता है, संचरण करता है क्या, बिल्कुल संचरण करेगा, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लोगों के द्वारा फैलेगा। तो श्वसन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैलता है। ठीक है, कमजोर समूह का किसको सबसे ज्यादा टारगेट करता था, 15 वर्ष से जो बच्चे कम के होते हैं और 50 वर्ष से जो अधिक आयु के व्यक्तियों के साथ साथ यह सरुगंता वाले लोग को भी प्रभावित करता है। क्या है, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, हाथ की सफाई रखेंगे, तो ध्यान में रखेंगे तो ये ठीक हो सकता है। ठीक है, तो H3N2 की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लू है। तो इन्फ्लुएंजा के किस श्रेणी में, ए श्रेणी में आता है। ठीक है, ABCD है ना, तो उसमें ए में आता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। और सुअर में इसकी पहचान की गई थी 1968 में, देखने को मिला था। मैंने ये भी बताया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे, चाहे स्पेस का हो चाहे डिजीज वगैरह का, सबके सब आपके करेंट से रिलेटेड जो रहेंगे ना वही टॉपिक पूछे जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में दिमाग खाने वाला एक अमीबा आपको देखने को मिला जिसकी वजह से एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। ठीक है, हाल में केरल के अलापुझा जिले में 15 वर्षीय लड़के मृदुल की नेग्लेरिया नेग्लेरिया फाउलेरी या फिर दिमाग खाने वाले, ठीक है, अमीबा के कारण होने वाले एक दुर्लभ संक्रमण के कारण मृत्यु हुई। ठीक है, तो केरल का एक बच्चा था जिसका नाम था मृदुल, अल्पापुझा जिला का रहने वाला था, 15 साल का था। ठीक है, उसके दिमाग खाने वाला अमीबा के कारण उसकी मृत्यु हुई है। उस अमीबा का नाम क्या है, निग्लेरिया फाउलेरी। क्या नाम है इसका, निग्लेरिया फाउलेरी। ठीक है, निग्लेरिया फाउलेरी के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। निग्लेरिया फाउलेरी जिसे आमतौर पर दिमाग खाने वाला अमीबा के नाम से जाना जाता है, एक एकल कोशिका, ठीक है, मतलब सिंगल सेल वाला जीव है। यह मिट्टी में, झीलों में, गर्म झरनों में, स्विमिंग पूल जैसे मीठे पानी के वातावरण में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, संचरण की बात करेंगे, नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और मस्तिष्क तक जाता है, जिसे गंभीर आमतौर पे घातक मस्तिष्क संक्रमण होता है। ठीक है, जिसे प्राथमिक अमीबिक, ठीक है, मेनिंगो इंसेफेलाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको जब ये फैलता है तो इसको अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस के तौर पर जानते हैं। ठीक है, और ये क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो नहीं फैलता। ठीक है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। क्या इसका उपचार है, तो उपचार दवाओं के संयोजन में होता है जिसमें अक्सर, ठीक है, एम्प्रोडिसिन बी, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये दवाई काफी सुना हुआ लग रहा है ना, एजिथ्रोमाइसिन, क्या नाम है इसका, फ्लूकोनाजोल,
और साथ में रिफेस्पिन, मिल्टेफोसिन और डेक्सामेथासन आदि शामिल होते हैं। मतलब ये सब दवा देके ना इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन क्या चीज में होता है? ये एंटीबायोटिक है क्या? ये नाम जी ऐसा सर। लग रहा सुना हुआ है। खांसी सर्दी में। हाँ वही मुझे याद आ रहा है, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले मुझे हुआ तो शायद ये दिया था। ठीक है, तो खांसी इसे ठीक सर्दी। किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरा बस यही कहना था कि ये वायरस का नाम है आपके लिए ना, ये यही वायरस का नाम इंपॉर्टेंट है। किधर गया, क्या नाम है इसका वायरस का नाम? निग्लेरिया नेग्लेरिया फाउलेरी। फाउलेरी। ये दिमाग खाने वाला अमीबा का नाम है। इसकी वजह से भारत में एक मौत हुई है 15 साल के बच्चे के, मृदुल का, जो कि मतलब केरल का रहने वाला था। ठीक है, और तो ये यही मीठे प्रश्न पानी आपसे में पूछे मिलता जा है। सकते हैं। हाँ मीठे पानी में मिलता है, बिल्कुल ठीक है, ये मीठे पानी में मिलता है। और नाक के माध्यम से क्या होता है, शरीर में जाता है, दिमाग में, और ये फैलता नहीं है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका फैलाव नहीं हो सकता है। ठीक है, काट सेल थेरेपी। तो काट सेल थेरेपी का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? कैंसर। तो कैंसर के उपचार में। ठीक है, ध्यान रखना है, कैंसर के उपचार में। तो कैंसर उपचार में एक नया विकास, ठीक है, काट सेल थेरेपी विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। ल्यूकेमिया और, ठीक है, लिम्फोमा के लिए काट सेल थेरेपी मंजूरी दी गई। ठीक है, ल्यूकेमिया किसके कैंसर होता है? तो ब्लड कैंसर को बोलते हैं। ठीक है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये फुल फॉर्म, काट सेल का फुल फॉर्म क्या होगा? काइरेमिक एंटीजन रिसेप्टर। हो सकता है सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले, क्योंकि आरएनए का फुल फॉर्म तो पूछा ही था बीपीएससी में। ठीक है, तो कार का फुल फॉर्म क्या होगा? काइरेमिक काइमेरिक एंटीजन एंटीजन रिसेप्टर। रिसेप्टर। ठीक है, टी सेल थेरेपी, इसको आपको ध्यान में रखना है। काट सेल, CAR, काट सेल थेरेपी एक प्रकार की रोग प्रतिरक्षा चिकित्सा है जो कीमोथेरेपी के विपरीत कैंसर से लड़ने के लिए मरीज की अपनी प्रतिष्ठा कोशिकाओं का उपयोग करती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादित इंजेक्शन या, ठीक है, मौखिक दवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ट्यूमर पे हमला करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं का एक घटक टी कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए मरीजों की कोशिकाओं को प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। फिर इन संशोधित कोशिकाओं को रोगी की तरह रक्त प्रवाह में वापस डाल दिया जाता है, ताकि ट्यूमर कोशिकाओं को धीरे धीरे निरंतर नष्ट किया जा सके। कार सेल थेरेपी को लिविंग ड्रग्स के रूप में भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखें, क्या मतलब लिविंग ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लक्षित एजेंटों की तुलना में अधिक विशिष्ट और कैंसर के खिलाफ रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को सीधे सक्रिय करते हैं। लिविंग ड्रग्स इसमें पूरी तरह करात्मक कोशिकाएं शामिल होती हैं, जिन्हें कैंसर जैसे विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए चुना गया है, अक्सर संशोधित किया जाता है। ठीक है, तो कार्ड सेल थेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है, जिसको लिविंग ड्रग्स भी कहते हैं। कार्ड सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? काइरेमिक एंटीजन रिसेप्टर होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, जो कि कीमोथेरेपी के विपरीत है, कैंसर के रखने के लिए मरीज की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उपयोग करती है। ठीक है, मतलब कीमोथेरेपी में, कैंसर में उपचार होता है, कीमोथेरेपी टेक्निक कैंसर का है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं संभावित दुष्प्रभाव के, इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, इसके निगेटिव चीजें की बात करेंगे तो इसका निगेटिव क्या है, तो बात करेंगे इसमें साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम, प्रतिरक्षा प्रणाली का व्यापक सक्रिय होना, और शरीर की सामान्य कोशिकाओं की बात करेंगे तो इसका संपार्श्विक, ठीक है, मतलब कोलेट्रल डैमेज, क्षति से कोशिकाओं की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, न्यूरोलॉजिक लक्षण की बात करेंगे जैसे गंभीर भ्रम हो सकता है, दौरे आ सकते हैं, और बोलने की समस्या हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे चर्चा में रहे एवं रोग से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, कुछ जैसे कि बात करेंगे ACE2, ये कई प्रकार की कोशिकाओं की सतह पे पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। ठीक है, तो ध्यान में, ACE2 क्या है? तो कोशिकाओं पे पाए जाने वाला प्रोटीन है। यह एक एंजाइम है जो छोटे छोटे प्रोटीन उत्पन्न करता है। बड़े प्रोटीन एंजियो क्या लिखा हुआ है, टेसिनोजोन को काट कर, जो फिर कोशिका में कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये प्रोटीन कोरोना वायरस को मानव कोशिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल होने और संक्रमित करने के लिए प्रवेश बिंदु भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ACE2 क्या है? ACE2 क्या है? तो ध्यान रखिए, टाइप्स ऑफ प्रोटीन है जो कि कोशिकाओं के सतह पर पाया जाता है। ठीक है, एक और भी नाम है जिसका नाम एंडोनियो वायरस। ठीक है, ये क्या करता है? तो एंडोनियो वायरस मध्यम आकार के गैर एनवल्व वायरस है, जिसके एक इकोसाइडल संरचना होती है, जिसमें डबल स्टैंडर्ड DNA जीनोम होता है। यह वयस्कों की तुलना में बच्चों में अधिक बार होता है।
ये एडिनोवेडी परिवार से संबंधित है और मनुष्यों सहित विभिन्न कशेरुकियों को संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, एंडीनो वायरस सर्दी, बुखार, गले में खराश, बुक्राइटिस, निमोनिया, दस्त, पिंक आई जैसे कई बीमारियों का कारण भी बनता है। ठीक है, तो एंडोनियो वायरस बहुत डेंजरस है। ठीक है, अब आते हैं रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस एक ऐसा वायरस है जो जीनोमिक सामग्री के रूप में आरएनए का उपयोग करता है। रेट्रो वायरस से संक्रमित होने पर एक कोशिका रेट्रो वायरस आरएनए को डीएनए में बदल सकता है। ठीक है, तो मतलब बात के रेट्रो वायरस से संक्रमित होने पर कोशिका रेट्रो वायरस आरएनए को किस में बदल जाता है, तो डीएनए में बदल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी एक जीनोमिक सामग्री के रूप में आरएनए का उपयोग करता है। ठीक है, यह वायरस मनुष्य के शरीर से विभिन्न प्रकार के कशेरुकियों को संक्रमित करता है और यह कुछ कैंसर तथा एचआईवी एड्स जैसी चिरकालिक बीमारियों के रूप में भूमिका के लिए भी जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं ध्यान में आणविक कैंची, जिसको क्या बोलते हैं, Cas9 प्रोटीन। Cas9 प्रोटीन एक प्रमुख एंजाइम है जिसका उपयोग करके डीएनए के विशिष्ट स्टैंडर्ड को पहचानने और काटने के लिए करता है। ठीक है, जो CRISPR, जिसका मतलब क्या था, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, अनुक्रम के पूरक है। सी क्या पढ़ेंगे इसको, CRISPR Cas9 तकनीक विभिन्न जीवों के जीन को संपादित करने में उपयोगी हो सकता है। मतलब विभिन्न जीवों के जीन को संपादित करने में उपयोगी होता है। तकनीक का नाम क्या है, CRISPR Cas9 तकनीक। ठीक है, क्रिस्पर क्या कैस्टन। क्रिस्पर पढ़ सकते हैं, क्रिस्पर Cas9 पढ़ सकते हैं। क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्ट शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, ध्यान में रखना, इसको आणविक कैंची बोलते हैं। बात करेंगे कार्ड सेल थेरेपी, तो हो गया ना, जिसको कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर बोलते हैं। फिर इसमें रिपीट किया तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक प्रकार का इम्यूनोथेरेपी है जो कि कीमोथेरेपी के विपरीत कैंसर से लड़ने के लिए रोगी की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उपयोग करता है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादित इंजेक्शन या दवा की आवश्यकता होती है। कार्ड सेल थेरेपी में ट्यूमर पर नियंत्रण करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं का एक घटक टी कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए मरीजों की कोशिकाओं और प्रयोगशाला में संशोधित किया जा सकता है। फिर इन संशोधित कोशिकाओं को रोगी के रक्त में वापस डाल दिया जाता है ताकि ट्यूमर कोशिकाओं को क्रमित और निरंतर रूप से क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। ठीक है, ध्यान में रखना है। और भी कुछ नाम चर्चा में रहे वो भी यहाँ पे दिया हुआ, देख लेते हैं। ठीक है, शेरावैक। शेरावैक किसका था शेरावैक, किसका था शेरावैक, सर्वाइकल कैंसर का। ठीक है, ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, ठीक है, ककड्रीविलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है जिसे सर्वाइकल कैंसर के निदान के लिए निर्मित किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर को प्रभावित करने वाले वायरस का नाम है पैपिलोमा वायरस। क्या नाम है, पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ध्यान रखना है, यह वीआईपी पर आधारित है। वीआईपी का मतलब VLP पे आधारित है। ठीक है, वायरस लाइक पार्टिकल्स पर आधारित है। काकाड्रिविलेंट वैक्सीन चार अलग अलग एंटीजन जैसे 4 अलग अलग वायरस तथा सूक्ष्मजीवों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करके बनता है। ठीक है, अब आते हैं डायलिसिस। डायलिसिस का प्रोसेस किसके लिए होता है, किडनी के लिए होता है। ठीक है, एक प्रकार का चिकित्सीय उपचार प्रक्रिया है जो कि गुर्दे की विफलता वाले व्यक्तियों को रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को फिल्टर करने में मदद करता है, क्योंकि शरीर में फिल्टर करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। लेकिन डायलिसिस तो क्या होता है, ये मतलब जिनका किडनी खराब हो जाता है तो उनमें तो ये प्रक्रिया नहीं हो पाता है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उनके लिए कृत्रिम तरीके से डायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। हीमोडायलिसिस एचडी वाटर डायलिसिस होता है। डायलिसिस केंद्र में रक्त का निस्पंदन करने के लिए कृत्रिम किडनी मशीन की आवश्यकता होती है। इसमें रक्त को एक मशीन के माध्यम से निस्पंदित किया जाता है और कृत्रिम किडनी की तरह कार्य करता है और शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस। ये क्या होता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत रोगी के पेट की रक्त परत पर निस्पंदन मतलब फिल्टर के रूप में कार्य करती है। निस्पंदन की सुविधा के लिए मुख्य रूप से ध्यान में रखना क्या है, तो मुख्य रूप से नमक और शकरा से बने घोल की रोगी के पेट में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो 2 तरह का डायलिसिस, कौन सा है, का हीमोडायलिसिस है, एक क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस है। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, तो कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल किडनी मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है,
इसको पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करता है, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत रोगी के पेट की रक्त परत पर एक फिल्टर के रूप में काम करती है। ठीक है, तो रोगी का जो पेट परत जो होता है ना, वही एक फिल्टर के रूप में काम करती है, ध्यान में रखना। अब आता है जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन बहुत ही सस्ता होता है। ठीक है, जेनेरिक दवा एक ऐसी दवा है जिसके खुराक के रूप में सुरक्षा, प्रभाव, उपयोग के तरीके, गुणवत्ता, प्रदर्शन, विशेषताओं और इच्छित उपयोग के मामले में पहले से बाजार में उपलब्ध विपणन ब्रांड नाम वाली दवा के समान बनाया गया। जैसे कि सभी प्राइम मिनिस्टर वाला जो है ना, वहां पे जेनेरिक दवा दिया जाता है, तो आप वहां पे बोलेंगे ना सर का दवा हमको चाहिए, तो वहां पे किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नहीं देगा, वो जो लक्षण जो होता है उसका मतलब वो क्या देते हैं उसको, एक कंपोजिशन बना के वो दवा दे देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये ऑप्शन में अवेलेबल होता है। मान लीजिए मार्केट में कोई दवा 500 का है, तो जेनेरिक दवा मुश्किल से 50 से 100 रुपए में आपको मिल जाएगा, तो काफी सस्ता है। 5 से 10 गुना कम कीमत पे आपको आसानी से उपलब्ध होगा। यह समानता जैव समतुल्यता स्थापित करती है, जो दर्शाती है कि जेनेरिक दवा कार्य करती है, अपने ब्रांड नाम के समान नैदानिक लाभ प्रदान करती है, जिससे यह व्यवहार विकल्प बन रही है। ठीक है, मतलब डेली यूज के लिए बहुत बढ़िया, डेली लाइफ में काफी अच्छा मतलब काम करता है, जो कि समान ब्रांड की तरह ही। जैसे आप माने हम लोग दुकान पे जाते थे सर दर्द के दवा के लिए क्या बोलते हैं, सैरिडोन दे दो, ठीक है, फिर बोलते हैं डिस्प्रिन दे दो, बोलते हैं ना। देखिए जब जेनेरिक दवा में जाइएगा ना, तो उसको बोलिए सर दर्द का दवा दीजिए, तो सर दर्द के लिए जो कॉम्पोजिशन जो होगा ना, जो काम करेगा उसके ही हिसाब से वो आपको आराम से दे देगा। ठीक है ना, तो जिसका कोई ब्रांड के कुछ नाम होगा ना कुछ होगा। ठीक है, कोई नाम नहीं होगा ब्रांड का। तो प्रधानमंत्री अभी कौन सा चल रहा है जहां पे आराम से दवा जो है बहुत सस्ती कीमतों पे मिल जाता है, क्या नाम है? जन औषधि प्रधानमंत्री जन आरोग्य औषधि केंद्र। तो वहां पे कौन सी दवा दी जाती है? वहां पे देखा सिप्ला का ब्रांड बिकते हुए कहीं देखे, वो जेनेरिक दवा ही होता है। इसमें आप कंपोजिशन लिख के दीजिए, वो अपने हिसाब से आपको दवा दे देगा। अब बात करेंगे ट्रांसवासा। क्या? पीएमजेएवाई वही है ना सर, जन औषधि आयोग। उसी को बोलते हैं। ये एक प्रकार का असंतृप्त वसा है जिसका निर्माण उस दौरान होता है जब हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से तरल वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि इसे कमरे के तापमान ठोस वसा में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, इसकी वजह से इसमें मौजूदा खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइन और स्थिरता बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रांस वसा जुगाली करने वाले जानवरों से प्राप्त खाद्य उत्पाद जैसे दूध, मक्खन, पनीर, मांस इत्यादि में भी पाई जाती है। ठीक है, आप एक बीमारी और भी है जिसका नाम है जूनोटिक रोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। जूनोटिक रोग जो होता है जो कि जानवरों से फैलता है। ठीक है, जूनोटिक रोग किससे फैलता है? तो जानवरों से मनुष्य में फैलता है, उस रोग को जूनोटिक रोग कहते हैं। ठीक है, जूनोसिस के रूप में जाने जाने वाली ऐसी स्थिति है जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है। संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक जैसे, ठीक है, रोगाणुओं के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या है, ये लोग है ना, इसको वाहक है। ठीक है, तो वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक जैसे रोगाणुओं के कारण होता है। उदाहरण के रेबीज, एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस, प्लेग, तपेदिक, लेप्टोस्पायरोसिस और साल्मोनेलोसिस। ठीक है, बात करें प्लेग किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। चूहा की वजह, मतलब इसका वाहक कौन होता है? चूहा होता है। ठीक है, तो पहले प्लेग की वजह से लाखों लोग मर जाते थे एक बार में। ठीक है, ये वाहक होता है, चूहा फैलाता है इसको। ठीक है, ध्यान रखें, जूनोटिक रोग किसके किससे होता है? जानवरों से, मतलब किसमें फैलता है? तो जानवरों से किसमें फैलता है? मनुष्य में। मनुष्य में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना है। तो रेट्रोवायरस किसका प्रयोग करती है? ठीक है, आरएनए को डीएनए में बदल देती है कि डीएनए को आरएनए में बदल देती है? आरएनए को सही डीएनए। है, आरएनए को डीएनए में बदल देती है। ठीक है, ACE2 की बात करेंगे, क्या है? प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है? क्या है ये? प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोटीन है, बिल्कुल। लिविंग ड्रग्स के नाम से किसको जानते हैं? लिविंग ड्रग्स के नाम से कार्ड सेल थेरेपी। कार्ड सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड सेल का, कार का फुल फॉर्म बताइए। एंटीजन रिसेप्टर। इमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। किसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है? कैंसर। कैंसर के उपचार में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निग्लेरिया फाउलेरी, ठीक है, क्या है निग्लेरिया फाउलेरी? क्या है, अमीबा है या फिर बैक्टीरिया है? अमीबा। अमीबा है। ठीक है, दिमाग खाने वाला अमीबा। किस प्रकार के पानी में पाया जाता है ये? मीठा पानी। मीठे पानी। मीठा पानी में पाया जाता है। ठीक है, H3N2 के बारे में बात करें, क्या है H3N2? सीजनल। ठीक है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, ध्यान में रखेंगे। और किसके, इसकी सबसे पहली पहचान कब हुई थी?
1968 और में किस हुआ। माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ये? शोषण के माध्यम से। शोषण के शोषण माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? तो शोषण के माध्यम से फैलता है। ठीक है, मार्कर वायरस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी पहचान 1967 में की गई थी। ठीक है, ये इसका लक्षण क्या है? बुखार और रक्तस्राव। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किस परिवार का है ये? तो इबोला फैमिली का है ये। ठीक है, पार्किंसन रोग की बात करेंगे। तो पार्किंसन रोग में किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। हाँ, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं। बिल्कुल। अल्जाइमर, वो भी ये भी मस्तिष्क को दोनों का इलाज है क्या? पार्किंसन और अल्जाइमर का इलाज है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं है। ठीक है, दोनों में से किसी का भी इलाज नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे। तो जानवरों में कौन से क्रोमोसोम की कमी पाई गई है, मतलब विलुप्त हो रहा है संभावना? वाई। वाई क्रोमोसोम। ठीक है, चिकनगुनिया के बारे में बात करेंगे। तो चिकनगुनिया का इलाज है क्या? नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, बताना। मलेरिया के वैक्सीन का नाम बताइए। क्या नाम मलेरिया का वैक्सीन नाम? मॉक्सिवरिस। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना है। मॉस्किवरिस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। एमआरएनए का फुल फॉर्म? मैसेंजर आरएनए। राइबोन्यूक्लिक मैसेंजर आरएनए। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना। भारत का पहला एमआरएनए वैक्सीन का नाम? जेमकोवैक। ठीक है, किस इलाज को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है? ओमिक्रॉन को। किसको? ओमिक्रॉन का। ठीक है, ध्यान में रखना। तो डेंगू के विरुद्ध पहला टीका की बात है। डेंगू किस प्रकार का रोग है? वायरस। उष्णकटिबंधीय रोग है। ठीक है, और किस प्रकार के वायरस के कारण से होता है? वायरस का नाम? डेंगू वायरस का नाम क्या है? जीनस फ्लेवी वायरस। ठीक है, ध्यान में रखना है, भूलना तो नहीं है इसको। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर का टीका का नाम बताइए। सर्वा किसने डेवलप किया सर्वावैक्स को? इंडियन। बिल्कुल, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, कोवोवैक्स किसने डेवलप किया? कोवोवैक्स को किसने डेवलप किया है? तो नोवावैक्स ने इसको विकसित किया। लेकिन भारत में किसको लाइसेंस मिला इसका टीका उत्पादन करने के लिए? पहले होमोलॉग्स में जो बूस्टर खुराक मिलेगा समान मिलेगा या फिर अलग मिलेगा? समान मिलेगा। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए, आपका ये समाप्त हो गया।